अध्याय 1। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की। प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म। यह वह सर्वोच्च सिद्धांत था जिसका न कोई आदि था और न ही अंत। वह परम सत्य जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। अनंत संभावनाओं से भरा दिव्य सार, जहां कारण और प्रभाव दोनों एक हो गए थे। समय से परे, असीम, स्वयंभू और स्वयं में पूर्ण। न उनका कोई रूप था, न ही वे निराकार थे। न उनमें कोई गुण थे, न ही वे निर्गुण थे। विचारों और इंद्रियों की पहुंच से परे शुद्ध चेतना, एक ऐसा आधार जो खुद तो स्थिर था, पर हर बदलाव का कारण वही था। जब परब्रह्म ने इच्छा की, तभी इस भौतिक ब्रह्मांड का जन्म हुआ। एक ऐसा ब्रह्मांड जो अब प्रकट होने वाला था, जिसे देखा जा सके, खोजा जा सके और पहचाना जा सके। परब्रह्म की इसी इच्छा से एक कंपन पैदा हुआ जिसने पहली ध्वनि को जन्म दिया, और वो थी ए, वो स्वर जिसमें दुनिया की सारी ध्वनियां समाहित थीं। और सबसे पहले बना महातत्व, यानी वह मूल तत्व जिससे तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई। सत्वगुण संरक्षण, रजस गुण कर्म और तमस गुण विनाश। इन तीनों गुणों के मेल से पंचतत्व बने, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इन सबने मिलकर प्रकृति को साकार किया। इन्हीं गुणों से हमारी पांचों इंद्रियां बनी, देखना, सुनना, स्पर्श, सूंघना और स्वाद। इन्हें 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जाना था, जिनका स्वामी मन बना। पदार्थ के साथ साथ अब बोध, परसेप्शन भी आ चुका था। अब हर तरफ जल बहने लगा और उसने सब कुछ ढक लिया। हर जगह पानी ही पानी था, पर ऐसा कुछ नहीं था जो उसमें डूब सके। तब पर ब्रह्म ने खुद को एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट किया, जो उस जल पर वैसे ही विराजमान थे जैसे तालाब में कमल का पत्ता। चूंकि जल को नार कहा जाता है और निवास को अयन, इसलिए उनका नाम पड़ा नारायण। अब परब्रह्म ने उस जल में अपना बीज स्थापित किया। उस जल ने उस बीज को सींचा और समय आने पर वहां से एक अंडा उत्पन्न हुआ। एक सुनहरा अंडा जो प्रकाश के पुंज की तरह चमक रहा था। चूंकि ये अंड परब्रह्म से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे ब्रह्मांड कहा गया, यानी पूरा कॉस्मस। अब नारायण विष्णु के रूप में उस अंडे में प्रविष्ट हुए, वे जो सर्वव्यापी हैं, रक्षक हैं और सत्व गुण के स्वामी हैं। चूंकि वो सुनहरा अंडा हिरण्य उन्हें एक गर्भ की तरह घेरे हुए था, इसलिए उन्हें हिरण्य गर्भ भी कहा गया। फिर विष्णु की नाभि से 14 पंखुड़ियों वाला एक कमल निकला और उस फूल से ब्रह्मा प्रकट हुए, पर ब्रह्म का एक और दिव्य रूप। वे रचयिता, जो रजस गुण के स्वामी थे, उनके हाथों में कमंडल और माला थी। नाभि के कमल से जन्म लेने के कारण उन्हें पद्मयोनि और नाभिज जैसे नाम मिले। हिरण्यगर्भ के भीतर 1 साल बिताने के बाद जैसे एक सीप के अंदर मोती पलता है, ब्रह्मा ने उस अंडे के 2 टुकड़े कर दिए। ऊपरी हिस्सा आकाश स्वर्ग बना और निचला हिस्सा धरती। इन दोनों के बीच अंतरिक्ष फैल गया। ब्रह्मा ने सृष्टि के चक्र की शुरुआत कर दी थी और वे जानते थे कि इसका अंत कैसे होगा। रचना सर्ग से पालन स्थिति होगा और अंत में प्रलय विनाश। लेकिन जैसे ही एक चक्र खत्म होगा, एक नया चक्र जन्म लेगा। हर चक्र के अंत में जब सब कुछ फिर से उस प्रलय के जल में विलीन हो जाएगा, वे इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करेंगे। चक्रों का एक अनंत सिलसिला, आपस में जुड़े हुए घेरों का एक ब्रह्मांड। अंधेरे आकाश में फूटने वाली आतिशबाजी की तरह ब्रह्मांड अस्तित्व में आ चुका था। ब्रह्मा अपनी इस रचना को निहार रहे थे। फिर वे ध्यान में लीन हो गए और उनके भीतर से 4 वेदों का जन्म हुआ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। रचयिता को ये अंदाजा भी नहीं था कि 4 मुसीबतें भी अपना सिर उठाने वाली हैं। 4 ऐसी मुश्किलें जो सृष्टि के इस मार्ग को खतरे में डाल देंगी। क्या अच्छी शुरुआत का मतलब आधा काम पूरा होना है? आइए जानते हैं अगले अध्याय में। विष्णु ने किया मधु और कैटब का वध।